पाकिस्तान में भारत के चुनावों की एक एक बात देखी जा रही है। मोदी का इंटरव्यू देखा जा रहा है, केजरीवाल का ट्वीट पढ़ा जा रहा है और राहुल गांधी की स्पीच सुनी जा रही है। तो भारत के नेता जो कुछ भी कहें, ये जरूर सोच लें कि उनकी बातें पाकिस्तान में भी सुनी जा रही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान को डर लग रहा है। पाकिस्तान ये महसूस कर रहा है कि भारत बहुत आगे निकल गया। इंडिया टीवी पर जब नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू चल रहा था, रजत जी सवाल पूछ रहे थे, मोदी जवाब दे रहे थे, तब पाकिस्तान के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। पाकिस्तान भारत को कैसे आंक रहा है और 4 जून को लेकर कैसे कांप रहा है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। छठे राउंड के वोट पड़ गए और ऐन मौके पर पाकिस्तान फिर से एक्टिवेट हो गया। फवाद चौधरी साहब तो सारी जिंदगी सियासत के साथ छेड़खानियां करते रहे, यहां भी हम उनको एक जोकर ही समझते हैं। मोदी 400 के बहुत नजदीक पहुंच गए, तो अब पाकिस्तान के पास क्या बच गया? अब हमारे पास सिर्फ एक बम पटाखा रह गया है, जो हमारे पास, इसके अलावा कोई चीज हमारे पास बाइज्जत नहीं है। मोदी साहब की सियासत को देखा जाए तो वो उन्होंने एयर टाइट सियासत करते हैं। एयर टाइट से मुराद है कि चांस कहीं से नहीं लेते। मोदी तीसरे टर्म में आएंगे तो मुल्क बचाने के लिए शरीफ किसे बुलाएंगे? आप बुलाते हैं तो कोई आ ही नहीं रहा, बल्कि आपको जाना पड़ता है कर्जे के लिए। कशकोल पकड़ के आप जा रहे हो। छठे दौर की सीट अनंतनाग में डेमोक्रेसी का जश्न देखिए। एक एक पोलिंग बूथ की एक एक तस्वीर पाकिस्तान को बहुत रुलाने वाली है। अनंतनाग में शाम 5 बजे तक करीब 52% वोटिंग हो गई। 2019 में यहां पर महज 9.7% वोटिंग हुई थी। इस बार सुबह 11 बजे तक ही वोटिंग का आंकड़ा 23% से आगे निकल गया। धारा 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में यह ऐतिहासिक बदलाव पाकिस्तान के मंसूबों पर जोरदार तमाचा है। आप संसद में भी डराते थे कि धारा 370 जाएगी तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकड़ ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राहुल बाबा, आपकी पार्टी की सरकार थी, आए दिन 10 साल तक आलिया मालिया जमालिया पाकिस्तान से आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण अब कुछ नहीं करते। मोदी जी के समय में भी हुआ, उरी और पुलवामा में हुआ। मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवाद का सफाया करने का काम। पाकिस्तान को पता था कि कश्मीर में उसका खेल खत्म हो चुका है और आज के मतदान से यह साबित भी हो जाना है। इसीलिए आखिरी दौर से पहले उसने एक और साजिश रच दी। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने केजरीवाल के वोट देने वाली पोस्ट को टैग करके मोदी के नाम पर रोना शुरू कर दिया। फवाद चौधरी साहब के मुसलसल ट्वीट्स चलते रहते हैं इंडियन इलेक्शंस पे, और आप जानते हैं कि वो काफी फेमस हैं भारत में भी। आपको लगता है कि वो वाकई में इंटरेस्टेड हैं इलेक्शंस में, या वो ऐसी छेड़खानी कर रहे हैं? नहीं, फवाद चौधरी साहब तो सारी जिंदगी सियासत के साथ छेड़खानियां करते रहे, और पाकिस्तान में सियासत के अंदर कौन छेड़खानियां नहीं करता। इंडिया में तो एक जोक के तौर पर देखे जाते हैं, पाकिस्तान में भी वो जोक के तौर पर देखे जाते हैं। यहाँ भी हम उनको एक जोकर ही समझते हैं। तो इंडिया के खिलाफ जितने वो बयानात देंगे, पाकिस्तान की आर्मी या एस्टेब्लिशमेंट की आंख में वो वापस आएंगे और वो कहेंगे अच्छा ये बच्चा हमारे काम आ सकता है। अब हालांकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए चैलेंज था कि 10 साल से वो इक़्तिदार में है, लेकिन यही दिख रहा है कि वो जीत जाएंगे। पहले नंबर पर भी वही आएंगे, दूसरे नंबर पे भी वही आएंगे। पाकिस्तान चाहता है कि राहुल गांधी जीतें। पाकिस्तान चाहता है कि चुनाव केजरीवाल जीतें।
फवाद चौधरी जैसे पाकिस्तानी नेता खुलेआम दोनों की पैरवी भी करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हर हाल में ये चाहता है कि मोदी किसी भी तरह सत्ता में न लौटें। सुरक्षा पुख्ता हुई है, अब कोई घुसपैठ नहीं करता हमारी सीमाओं में, आतंकी वारदात नहीं होती है। आज आतंकवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त। अब तो पटाखा जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। बोलता है ना, बोलता है ना, क्योंकि उसे मालूम है नया भारत है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी। मजबूत भारत है, मजबूत सरकार होती है तो मजबूत देश भी होता है। पाकिस्तानी फौज मोदी को भारत का पीएम नहीं देखना चाहती। फौज के पिट्ठू पाकिस्तानी नेता भी बिल्कुल यही मन्नत मांग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी आवाम मोदी को ही देख रही है, मोदी को ही सुन रही है। जब चंद्रयान उतरा चंद्रमा पर, तो उन्होंने कहा कि हम तो ऑलरेडी चंद्रमा पर हैं, गड्ढे हैं, अंधेरा है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। ऐसा है, उनके लिए झंडे पर चांद है तो बहुत कुछ है, मेरे लिए चांद पे झंडा हो वो सब कुछ है। इंडिया टीवी पर मोदी के इस मेगा इंटरव्यू को जितना भारत ने देखा, उतनी ही शिद्दत से पाकिस्तानियों ने भी देखा, और अब खुद पाकिस्तानी ही मोदी के एक एक शब्द पर मुहर लगा रहे हैं। इंडिया ने जब अपना मिशन मून लॉन्च किया था, यहाँ से लोग ये कह रहे थे हम ऑलरेडी चांद पे हैं, मतलब हमारे इधर बिजली नहीं है, हमारे इधर पानी नहीं है, खड्डे हैं, तो हम तो ऑलरेडी चांद पे हैं। उसका रिएक्शन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने रजत शर्मा के शो में उन्होंने रिएक्शन दिया। मेरे ख्याल से तो वो सही कह रहे हैं, जो हालात हमारी इस वक्त मईशत के चल रहे हैं, इकोनॉमी के जो हालात, बिल्कुल उसके मुताबिक तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे दरअसल हुक्मरानों ने हमें से इस चीज़ पे लगा दिया कि हम पाकिस्तान इंडिया की जंग और इस चीज़ के ऊपर हमें इसी चीज़ के ऊपर लगा दिया, लेकिन देखा जाए कि जो तरक्की होनी चाहिए थी जिस हिसाब से, वो नहीं हो रही। उसकी रीज़न ये है कि हमारी आवाम का जो शऊर है, वो उसकी जो मेंटालिटी है, वो इसी चीज़ के ऊपर रह गया कि हम इंडिया से मतलब मुकाबला करना, लेकिन हम अपने तौर पे हम कुछ आगे करना नहीं। मोदी की वीडियो आई थी कि उन्होंने ये कहा था कि भाई पाकिस्तान अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी कर लेना, तो वही बहुत बात है। ये हमसे बहुत पीछे है। वो लोग बाकी कहते हैं कि मुकाबला नहीं बनता हमारा, वो इंडिया बहुत आगे चला गया है, क्योंकि वो स्टडी से लेकर टेक्नोलॉजी तरक्की हर चीज में आ गया। वो इसका मुकाबला हमसे बनता ही नहीं है। इंडिया टीवी के मेगा शो सलाम इंडिया में मोदी ने अपने इकलौते पाकिस्तान दौरे का भी जिक्र किया, जब वो बिना तय कार्यक्रम के नवाज शरीफ से मिलने पहुंचे थे। अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है, वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया हूं, और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया, और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए। ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए। अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। मोदी के उस दौरे को लेकर पाकिस्तान में आज तक हाय तौबा मची है। ये और बात है कि मोदी के बिना वीजा पहुंचने पर रोने धोने वाले पाकिस्तान में आज बुलावे पर बुलावा भेजने के बावजूद कोई भी आने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब को बहुत अच्छे से ट्रोल करना आता है, ये हमें पता चला रजत शर्मा जी के प्रोग्राम से, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब रजत शर्मा जी के प्रोग्राम में तशरीफ लेकर गए, और वहां पर रजत शर्मा जी ने उनसे जो सवालात किए हैं वो पाकिस्तान के हवाले से बड़े ही मजेदार सवाल हैं। उन्होंने ये कहा कि देखिए, जब ये चंद्रयान की सिलसिला हुआ, तो जब हमने अपना मिशन भेजा तो पाकिस्तान में लोग ये कहने लग पड़े कि हमारा तो जो मुल्क है वही चांद है। इसके ऊपर मोदी साहब का कहना था कि उनके लिए उनके झंडे पर चांद काफी है, लेकिन मुझे चांद पर अपना झंडा गाड़ना था, जो मैंने गाड़ दिया। तो मैंने आपसे फिर सही बोला ना कि मोदी साहब को बड़े जबरदस्त तरीके से अच्छे से ट्रोल करना आता है। नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं
पाकिस्तान में बगैर वीजे के चला गया तो क्या हुआ, मेरा ही तो देश था किसी टाइम पर। उन्हें बगैर वीजे के एंटर होने दिया, वहां पर तो उन्होंने कहा होगा सत्ती खैरा, चलो शुक्र है कोई आया और धड़ाधड़ उनका इस्तकबाल हुआ। अब देखिए हालात क्या है, पिछले देख रहे हैं ना आप कितने अरसे से क्या हालात हैं। आप बुलाते हैं तो कोई आ ही नहीं रहा, बल्कि आपको जाना पड़ता है कर्जे के लिए, कशकोल पकड़ के आप जा रहे होते, तो ये तो अच्छी बात नहीं थी। बीते 5 सालों में पाकिस्तान ने जो कटोरा पकड़ा तो आज तक छूटा नहीं। सऊदी अरब हो या यूएई या ईरान, शहबाज जहां भी जाते हैं, जिस मौके पर भी जाते हैं, झोली फैला देते हैं। शहबाज ये सच खुलेआम कबूल भी कर रहे हैं, लेकिन एक झूठ के साथ। Gone are the days that I will go to a brotherly country with a begging bowl. I have broken that bowl. And I'm saying this here in my very dear brotherly country, Abu Dhabi, that I have broken that bowl. That bowl will lead us nowhere. पाकिस्तान के खस्ता हाल पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। चुनावी सीजन में पाकिस्तान इन्हीं सब खबरों के चलते मोदी और उनकी टीम के खास निशाने पर है। शहबाज शरीफ भले ही भीख मांगना छोड़ देने का दावा करने लगे हों, लेकिन पाकिस्तान में रोटी के दामों पर हाई प्रोफाइल सियासत अब भी जारी है और आटे रोटी के नाम पर शरीफ खानदान की तस्वीरों पर चप्पलें पड़ना भी बदस्तूर जारी है। अब उस आदमी की बड़ी इज्जत करने लगा हूं इस बयान के बाद जो मोदी ने बयान दिया। ठीक है, उसने कहा यार हमारे साथ रहते थे, वो इन्होंने कहा जी हम अलग मुल्क बनाएंगे। उसके बाद जो उसने जुमला बोला कि अब ये 2 वक्त की रोटी खा ले, इनके लिए बहुत है। हम इतने बेगैरत हैं कि हम उस आदमी की उस बात के ऊपर रिबट भी नहीं कर सके। अब हमारे पास सिर्फ एक बम पटाखा रह गया है जो हमारे पास, इसके अलावा कोई चीज़ हमारे पास बाइज्जत नहीं है।